हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मास्टरमाइंड कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये आपका तीसरा वीडियो रहेगा जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो है यही, साथ में जो आईटीआई कर रहे हैं मशीनिस्ट ट्रेड से उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, किसी भी ब्रांच के, किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम हो, तो सबके लिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज, यानी कि वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 0.02 mm, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स ऑफ एक्स इन द हाइट गेज फॉर। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज, और ये बोल रहा है कि जो एक्स से जो पार्ट्स इंडिकेट कर रखा है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर, इसका जो पार्ट का नाम है इसे बोलते हैं मेन फ्लाइट, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेन फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं, व्हाट इज द पार्ट शो ऑफ एक्स इन द फिगर, यानी जो एक्स से अभी जो पार्ट हमको शो करके देख रखा है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका मेन स्केल, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेन स्केल। इसको पूरे को बोलते हैं मेन स्केल, जिसको बीम भी कहते हैं और मेन स्केल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी स्पेसिफाई ए वर्नियर हाइट गेज, यानी कि वर्नियर हाइट गेज को किस से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो दोस्तों इसको करते हैं हम हाइट ऑफ बीम, यानी कि जो बीम है तो जो मेन स्केल रहती है उसकी हाइट से, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, हाइट ऑफ बीम। बीम मतलब उसकी मेन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इन BAIS लिमिट फीट टू मेंशन द साइज विथ डायमेंशन ड्यूरेशन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बेसिक साइज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIF, यानी जो हम BIF सिस्टम में जो मैक्सिमम लिमिट हम निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इक्वल बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन, यानी कि हम बेसिक साइज में अपर डेविएशन को प्लस कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन of tolerance, what is the definition of tolerance in BIF system, यानी कि BIF सिस्टम में डेफिनेशन क्या होगी टॉलरेंस की, टॉलरेंस की परिभाषा क्या होगी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, यानी कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, यदि हम सिंपल सी भाषा में जाने कि हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, उनका दोनों का अंतर क्या कहलाता है, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट शाफ्ट बेसिक सिस्टम, यानी जो बेसिक सिस्टम होता है उसमें फंडामेंटल में डेविएशन में शाफ्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है शाफ्ट का। तो दोस्तों इसमें शाफ्ट का जो सिंबल होता है वो होता है आपका स्मॉल एच, यानी कि ऑप्शन बी। यदि वो होल की बात करता तो होल के लिए आपका आ जाता है, यदि वो होल की बात करता तो होल में आपका कैपिटल एच आता, लेकिन उसने शाफ्ट की बात करी है तो शाफ्ट के लिए स्मॉल एच और होल के लिए कैपिटल एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अपर डेविएशन इन BIF सिस्टम ऑफ लिमिट फीट। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which size will represent the zero line in limit terminology। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, बेसिक साइज, यानी कि कहने का मतलब ये इसका कि वहाँ कौन सी साइज है जो जीरो लाइन पर हम जीरो लाइन पर रिप्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम बेसिक साइज, यानी कि बेसिक साइज पर ही हम डेविएशन देते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज इन द ड्राइंग, ये जो ड्राइंग में इसमें एज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एज का। तो दोस्तों इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल, यानी कि जो होल के जो हम डेविएशन देते हैं वो कैपिटल एच में देते हैं, और वैसे यदि शाफ्ट का देंगे तो वो स्मॉल एच में देंगे। आप इन दो चीज़ को ध्यान रखना, यदि हो रही हो तो कैपिटल एच और शाफ्ट की बात हो रही हो तो स्मॉल एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल डेविएशन
ऑफ डायमेंशन 525H7। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कैपिटल एच। यानी कि फंडामेंटल डेविएशन क्या है, तो फंडामेंटल डेविएशन मतलब किस पे देके रखा है, तो ये किस पे देके रखा है उसने, एच मतलब कि होल पर, होल कितना है उसका 25 mm का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ फीट। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फीट इज ऑब्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द सॉफ्ट। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फीट इज इंडिकेटेड इन फिगर। यानी कि जो ये फिगर है इसमें कौन सी फीट को इंडिकेट किया गया है, तो इसका आंसर आएगा आपका क्लियरेंस फीट यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन है इसका क्लियरेंस फीट। व्हाट टाइप ऑफ फीट इज शो इन फिगर। यानी कि जो फिगर में जो फीट देख रखी है ये किस टाइप की फीट में आती है, तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फीट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कैन बी ड्रिल्ड बाय सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो इनका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन बी 12.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग। यानी जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसका ड्रिल का पॉइंट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कि 118 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। ये जो मार्क एक्स जो एंगल दे के रखा है इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइंड आउट आरपीएम ऑफ ड्रिल। यानी कि ड्रिल का आरपीएम को हम फाइंड करने के लिए किस फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कि V × 1000 अपॉन पाई इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर इन मेट्रिक टेप सेट। यानी कि मेट्रिक जो टेप आती है उसमें उसके सेट में कितने टेप होते हैं, तो इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। कितने टेप होते हैं उसमें, 3 टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो एक्स पार्ट से जो शो कर रखा है यहाँ पे एक्स वाला, इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं हम टेंग यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। अब ये जो एक्स वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं दोस्तों हम फ्लूट यानी कि ऑप्शन डी फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड ऑफ ए ड्रिल। यानी कि ड्रिल के कॉन्सेप्ट को किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग ड्राइविंग एंड विच इज फिटिंग ऑन द मशीन। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन सी सेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन ऑफ ए ड्रिल बिटवीन द पॉइंट एंड द सेक। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी बॉडी। यानी कि जो ड्रिल होता है उसका सेंक और पॉइंट के बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम बॉडी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्शन ऑफ ड्रिल द फ्लूट्स आर कट। विच पोर्शन ऑफ ड्रिल द फ्लूट्स आर कट। जो ड्रिल के ऊपर जो फ्लूट्स कटे होते हैं वो मतलब फ्लूट्स जो कटे होते हैं ड्रिल पर, वो कहाँ पर कटे होते हैं, किस पोर्शन पर कटे होते हैं, दोस्तों कटे होते हैं बॉडी पर, देखो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म द कटिंग एज। तो वहाँ ड्रिल का कौन सा पार्ट है जहाँ पे कटिंग एज कटे होते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी फ्लूट पर। यानी कि फ्लूट पर से कटिंग एज ड्रिल के कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो एक्स जो पार्ट दे के रखा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रहता है दोस्तों वेब, इसको बोलते हैं वेब, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड टेप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पस। यानी जनरल पर्पस के लिए हम जो टेप साइज निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों आपका मेजर डायमीटर माइनस ऑप्शन है, यानी कि मेजर डाया
डायमीटर माइनस पिच, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास प्रोडक्शन, माने कि मास प्रोडक्शन क्या है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रोडक्टिंग एंड वर्किंग इन लार्ज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट आर फॉलो इन आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में लिमिट फिट के लिए कौन सा सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, BIS सिस्टम, BIS सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म यूज टू इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका शाफ्ट, ऑप्शन बी, यानी कि एक शाफ्टी है जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल डायमेंशन देते हैं, चाहे वो लिमिट में हो चाहे वो फिट में हो, होल के अंदर नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिंट बाय लोअर डेविएशन इन BIS सिस्टम, यानी कि BIS सिस्टम में लोअर डेविएशन क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, लोअर डेविएशन मतलब एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, यानी कि मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के डिफरेंस को लोअर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशन आर इन BIS सिस्टम, यानी कि BIS सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं? दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 25, यानी कि इसमें 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम में, ये वो पूछ रहा है कि BIS सिस्टम में कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं 18 टॉलरेंस ग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेटेड होल बेसिस सिस्टम, यानी होल बेसिस सिस्टम के लिए कौन सा फंडामेंटल डेविएशन उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि होल के लिए दिया जाता है कैपिटल H और शाफ्टी के लिए स्मॉल h। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, टू चेक इसेंट्रिसिटी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लगभग 38 क्वेश्चन है ये आपका तीसरा वीडियो है मैकेनिकल ब्रांच में मशीनिस्ट ट्रेड का, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा जो फोर्थ वीडियो रहेगा उसमें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके इस मशीनिस्ट ट्रेड से सारी PDF दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट फेम, सेकंड फेम, थर्ड फेम एंड फोर्थ फेम की। तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे क्वेश्चन से मिल जाएंगे। साथ ही वे स्टूडेंट जो मैकेनिकल ब्रांच से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।